ओपनिंग। ये हमारा अकाउंट है 25,000 वाला, जो चैलेंज हम अभी स्टार्ट किया हमने यूट्यूब पे कि 25,000 को 1 लाख बनाना है, तो वही चैलेंज ही। तो 25,000 का अकाउंट था। आज मैंने इस पर प्रॉफिट बनाया 2,000 रुपये का। ठीक है, 2 ही ट्रेड किए मैंने। पहली ट्रेड थी मेरी बैंक निफ्टी में, जिसमें मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। ये वाली आप देख सकते हैं, सिर्फ 24 रुपये का प्रॉफिट है। एंड दूसरी ट्रेड 19,800 की कॉल है निफ्टी में, जिसके अंदर में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने ट्रेड्स कहाँ लिए। बैंक निफ्टी वाली ट्रेड मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट क्यों की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे। पहले मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी वाली ट्रेड मेरी। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड क्यों ली। ठीक है, देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का। एंड ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ से आज की मार्केट स्टार्ट हुई, ये आज की कैंडल है। ठीक है, इसके आगे ये इतनी सारी मार्केट आज की है। तो ये एक तो ट्रेंड लाइन नीचे वाली, ये मैंने कल ही ड्रॉ कर ली थी मार्केट ओपन होने से पहले ही, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ था, तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। एंड ये जो ग्रीन वाला सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये भी मैंने कल ही ड्रॉ कर लिया था। तो ये था एक रजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से काफ़ी बार गिरी हुई थी, तो ये था रेजिस्टेंस। बट आज की ओपनिंग हुई इसके ऊपर होगी, तो ये काम करेगा सपोर्ट का। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है जब ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या हुआ, गैप अप में ब्रेक हो गया और इसने काम किया सपोर्ट का। तो पहली कैंडल ये वाली बनी रेड। इसमें आप देखो कि जैसे ही ये सपोर्ट के पास आई, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया और ऊपर की तरफ गई। ठीक है, तो पहली कैंडल बन गई बुलिश। अब मुझे दिख गया कि हाँ सपोर्ट से बाउंस तो ले रही है, मतलब बाइंग आ रही है यहाँ से, मुझे पहले 5 मिनट में पता चलेगा। फिर भी मैं कन्फर्मेशन नहीं थी, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली कॉल की, क्योंकि ये कैंडल थी रेड। अगर ये ग्रीन बन जाती मैं तभी ट्रेड ले लेता, बट ये बन गई रेड। एंड ऊपर हमें अच्छा खासा टारगेट ही मिल रहा था। टारगेट आप देखोगे, अगर ये वाला टारगेट मिल रहा था 850 का, कल का डे हाई था। ठीक है, ऊपर यही टारगेट था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टारगेट भी है ऊपर। फिर बनी ये वाली रेड ग्रीन कैंडल, ये देखो। तो सेकंड वाली कैंडल है 5 मिनट की। ये एक तो पिछली कैंडल के अंदर बनी है, तो मुझे कन्फर्मेशन हुआ कि इनसाइड कैंडल बन गई। सपोर्ट के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, यहाँ से दूसरी कन्फर्मेशन होगी कि मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस है। तीसरी बात, पहली थी रेड कैंडल, ठीक है, एंड बट थी बुलिश ही कैंडल, बट ये रेड थी। इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी एंड वो भी बुलिश। इसके नीचे भी देखो अच्छी खासी विग है, तो ये एक बुलिश कैंडल है। तो इसी के हाई पे मैंने एक कॉल की पोजीशन बनाई, ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके हाई पे मैंने पोजीशन क्रिएट की। टारगेट मैंने रखा 850 का ही, जो ये कल का डे आई था, ये मेरा टारगेट था। एंड रिस्क रिवार्ड देखोगे तो सिर्फ 1:1 का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट 1:1 ही मान लो। एसएल मैंने रखा डे लो का, आज का ही डे लो। ठीक है, इसी कैंडल का डे लो। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गई, आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा मूव दिए इसने ऊपर की तरफ। यहाँ पे मुझे 700-800 का प्रॉफिट शो करने लग गया था। मैंने ट्रेड ली थी बैंक निफ्टी में एंड 1200 रुपये का मेरा एसएल था। ठीक है, तो मुझे 700-800 रुपये का प्रॉफिट शो करने लग गया, बट मैंने कहा कि 850 का टारगेट है, तो टारगेट से पहले तो नहीं निकलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहाँ से आ गई नीचे की तरफ। बट एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करो, मार्केट नीचे ज़रूर आई, बट इसने अपना जो आज का डे लो लगाया था ना पहले मॉर्निंग में, पहली वाली कैंडल ये वाली, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, टच भी नहीं किया। इसके ऊपर से ये दोबारा बाउंस कर गई। तो जिस किसी ने आज की एक्सपायरी में ट्रेड ली थी, मतलब आज वाली एक्सपायरी में जो ट्रेड ले रहा था, उसका तो एसएल हिट हो गया। किस वजह से, टाइम डिके की वजह से। लो ब्रेक नहीं हुआ कैंडल का, बट फिर भी उसका एसएल हिट हो गया, अगर उसने सिस्टम में एसएल लगा रखा था। एंड मैंने ट्रेड ली हुई थी नेक्स्ट एक्सपायरी की, जो कि मैं आपको रूल में पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड हमेशा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर करूँगा। तो मेरा एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहाँ से बाउंस कर गई एंड यहीं कहीं अपनी बाइंग पे ये देखो सस्टेन करने लगी। ये कैंडल आपको दिख रही है 5 है, बट ये 5-5 मिनट की कैंडल है। एंड अच्छे से देखो 10-11 कैंडल है, ये 11 कैंडल 5-5 मिनट की, मतलब 1 घंटे से मार्केट यहीं सस्टेन कर रही है।
तो फिर मुझे पता लग गया कि यहाँ पे एक्यूरेसी कम हो रही है, टारगेट मिलने के चांसेस बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है, मार्केट सस्टेन कर रही है, छोटी रेंज बना रही है, क्या पता नीचे की तरफ निकल जाए, क्या पता ऊपर की तरफ निकल जाए। ये तो किस्मत वाली बात होगी, मतलब आपका लक है तो आपकी तरफ निकल जाएगी। तो फिर मैंने सोचा ऐसा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है, तो मैंने ये ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दी। एंड जैसे ही मैंने एग्जिट की उसके बाद ये 10-15 मिनट रुका, फिर ये ऊपर की तरफ निकलने लग गया। मुझे फिर भी कोई बिल्कुल रिग्रेट नहीं था कि यार मेरी ट्रेड निकल गई, मेरे एग्जिट करने के बाद निकला, ये काफ़ी लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जा रही है तो जाने दो। मेरा डिसीजन यही था कि मैं अभी इस ट्रेड में नहीं बैठूँगा, नीचे जाए ऊपर जाए मुझे मतलब नहीं है। मैं निकल गया वहाँ पे। उसके बाद इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई जिसने डे आई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये था डे आई, इसने इसके ऊपर कैंडल बनाई तो डे आई ब्रेक हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे देखो सस्टेन करने लग गया, यहाँ देखो सस्टेन करने लग गया 850 के आसपास। मैंने कहा डे आई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास सस्टेन कर रहा है, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो। बट फिर मैं गया निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट दिख तो सही रहा था, बट इसमें ब्रेकआउट मिला नहीं था अभी तक। 850 के ऊपर ये वाली कैंडल निकली। एंड इसके अंदर आप एक चीज़ और देखो, ये कल का डे आई था एक 900 के आसपास भी। ये भी मुझे लग रहा था क्या पता यहाँ से वापस गिर जाए, पर टारगेट छोटे मिल रहे थे बैंक निफ्टी में, ये प्रॉब्लम हो रही थी। 850 से निकले 900 पे जाके फिर से स्टेन करने लग जाए। तो मैंने सोचा निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जबकि मार्केट बुरी सी थी दोनों की, ठीक है। फिर मैं आया निफ्टी में। निफ्टी में मैंने देखा नीचे से एक तो ट्रेंड लाइन बन रही है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे बैंक निफ्टी में बन रही है वैसे ही सेम टू सेम इसमें बन रही है। एंड इसमें एक ये भी देखो, सपोर्ट देखो कितनी जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया कितना क्लियर दिख रहा है। इसके ऊपर ना ही तो कोई भी मार्केट गई हुई है, खुला आसमान बड़ा है ऊपर, क्लियर है। कोई विग नहीं गई हुई ऊपर, कहीं से रिजेक्शन नहीं आया हुआ, कोई लेवल ही नहीं था, मतलब ऊपर था खुला आसमान, ठीक है। सोचा यार निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा सही दिख रही है तो निफ्टी में चलते हैं। ऊपर से क्या हुआ, निफ्टी ने क्या बनाया देखो, निफ्टी ने बनाया कप एंड हैंडल पैटर्न। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल, आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें। तो यहाँ से मुझे डबल कन्फर्मेशन हुई। मैंने कहा यार कप एंड हैंडल भी बन गया और रजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है एंड बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ निकल रही है। तो यहाँ मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाई 2 लोट से। मैंने प्रीमियम बाई किया 148 रुपये का, 2 लोट लिए मैंने निफ्टी के, क्योंकि मेरा 10 पॉइंट का एस एल बन रहा था, 1 लोट से 500 रुपये का। तो 2 लोट से मेरा एस एल हुआ सिर्फ 1000 रुपये का। तो मैंने 2 लोट लिए निफ्टी में, 148 से बाइंग थी एंड 137 का एसएल रखा मैंने 11 पॉइंट का। फिर वहाँ से वो प्रीमियम चला गया 160 तक। 148 से मुझे मिल गए, मतलब एसएल था 10 पॉइंट का, टारगेट मिल गया 12 पॉइंट का। तो मैंने 1 लोट निकाल दिया 1:1 पे। 1 लोट मैंने एसएल लगा दिया कोस्ट टू कोस्ट। उसके बाद इसने थोड़ा सा ये है नीचे की तरफ, अब तुम देखो ये दो जो रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मेरा प्रीमियम बिल्कुल गिर गया, वो मतलब काफ़ी नीचे आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो होल्ड करते हैं, कोस्ट टू कोस्ट का मेरा एसएल था। फिर ये यहाँ से बढ़िया इसने अपनी उसकी रैली की, ये 4 कैंडल लगातार इसने बनाई ग्रीन। फिर ये अब देखो एक छोटी सी कैंडल बनी है रेड, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। रेड कैंडल बनी, मतलब थोड़े बहुत सेलर आए हैं यहाँ पे। रेड कैंडल तो तभी बनती है ना जब मार्केट में सेलिंग होती है या सेलर आते हैं। तो मुझे पता चल गया थोड़े सेलर आए हैं। फिर क्या हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। मैं मेरा एसएल सीधा कोस्ट टू कोस्ट से उठा के यहाँ ले आया, इस कैंडल के नीचे रेड वाली के। मैंने कहा सेलर इसके नीचे लेके जा नहीं पाए, जैसे ही इसके नीचे लेके जाएंगे तो सेलर फिर हैवी हो जाएंगे और मार्केट को हावी हो जाएंगे और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। फिर मैंने एसएल यहाँ लगा लिया, फिर ये और ऊपर चला गया। फिर तुम अगर अच्छे से देखोगे ना, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये वाली है ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल फिर बनी ग्रीन, ये वाली। बट अच्छे से देखो आप कि इस कैंडल ने पहले वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। इसका लो ये था एंड ऊपर वाली का लो ये था, तो इसने इसका लो ब्रेक कर दिया। बट फिर भी ये लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। तो मुझे यहाँ भी पता चल गया कि सेलर यहाँ भी ट्रैप हुए हैं। तो मैं मेरा एसएल उठा के यहाँ ले आया, इस कैंडल के नीचे मैंने मेरा एसएल लगाया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट और ऊपर गई, ये वाली रेड कैंडल बनाई और ऊपर गई। ये इस वाली रेड कैंडल के नीचे मैं एसएल ले आया। फिर मेरा यहाँ एसएल हिट हुआ इस कैंडल के नीचे, यहाँ से मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया। अगर तुम देखोगे तो कॉल की पोजीशन बनाई थी मैंने
यहाँ मैंने पोजीशन बनाई थी, ये मेरा एसएल था एंड मुझे यहाँ तक मिल गया इस रेड कैंडल तक, ठीक है। 1:3 मिल गया ना। 500 रुपये का एसएल था एक नोट से एंड 1500 रुपये मुझे मिले। मुझे 3 गुना का रिवार्ड मिला। तो एक नोट से मैंने 1500 रुपये बुक किए एंड एक नोट से मैंने आपको पहले बता दी 10 पॉइंट मिलते ही मैंने बुक कर लिया, मतलब 500 रुपये। तो टोटल हुए मेरे 2000 रुपये। वही मैंने आपको दिखा दिया कि 2000 रुपये मेरा आज का प्रॉफिट था, ठीक है। ये मेरी 2 ट्रेड थी निफ्टी में एंड ये ट्रेड हमने प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड की थी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैं कल ही दे के चला गया था, कॉल साइड की 0 to हीरो ट्रेड मैंने कल ही दे दी थी। वह 40-50 रुपये प्रीमियम था, जो कि आज मुझे लगता है 150-200 तक चला गया। मैंने कल ही दे दी थी 0 to हीरो। मैंने कहा रिस्की ट्रेड है, ऐसे रखो 0 एंड टारगेट रखो डबल ट्रिपल। मैंने टारगेट दिया था 150 का, उसका तीसरा टारगेट, तो तीनों टारगेट उसके मिले एंड मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी कल के लिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी क्लियर बुलिश है क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। आपको बेरिश कब होना है? आपको बेरिश तब होना है जब मार्केट ऐसे कोई ऊपर जाके रेड कैंडल क्लोज करे, ठीक है। ऊपर जाके रेड कैंडल क्लोज करेगी तभी मार्केट बेरिश होगी। ऐसे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो लो रहेगा वो ब्रेक होना चाहिए एंड उसके नीचे मार्केट सस्टेन करनी चाहिए। ब्रेक करने के बाद में नीचे रुकना चाहिए मार्केट को 1-2 दिन। फिर आप ये सोच सकते हो हाँ अब मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, फिर आप थोड़ी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। एंड बड़ी क्वांटिटी कब ट्रेड करनी है? पुट साइड में मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ रेंज बनाई, फिर ऊपर गई। अब ये ऐसे करके ऊपर जाए, फिर ये नीचे की तरफ आए, मतलब एक हाई इसने ये लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। दूसरा हाई ये लगाए, उसको ब्रेक ना कर पाए पीछे वाले हाई को, उसके पहले ही इसको नीचे की तरफ ठोक दिया जाए, उसके बाद आप बेरिश हो सकते हो। बड़ी क्वांटिटी पुट साइड में उसके बाद लेनी है, तब तक आप क्लियर बुलिश रहो। जितनी भी ट्रेड आपको मिल रही है कॉल साइड की वो आप छोड़ो मत बिल्कुल भी। एंड ये पैसे बनाने का टाइम होता है मार्केट में, जो ऐसी मूवमेंट आती है क्लियर। अब मार्केट रेंज में फंसी नहीं है ना, क्लियर मूवमेंट आ रही देखो मार्केट में, तो ऐसे टाइम पे पैसा बनाया जाता है मार्केट में। तो अच्छी खासी क्वांटिटी लो, प्रॉपर एसएल के साथ ढूंढो और दिशा आपको पता है मार्केट कॉल साइड जा रही है, बस कन्फ्यूजन कुछ है ही नहीं। बस प्रॉपर एसएल ढूंढना है छोटा सा और टारगेट को खींचो, ट्रेल करो पूरा दबा के, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करो। अब निफ्टी का आपको एक टारगेट बताता हूँ ना, निफ्टी का बैंक निफ्टी का टारगेट है अभी, मुझे लगता है वो टारगेट मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से कोई पोजीशन मत बनाना, बट मुझे लगता है कि ये टारगेट बनेगा। मार्केट ने स्ट्रक्चर जिस तरह का बनाया है, ये आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गई सीधा, ये इसके अंदर रेंज के अंदर फंसी, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट तो हो गया, बट आपको पता है फ्लैग पैटर्न में टारगेट क्या रहता है? मार्केट कहाँ तक जाती है जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है? तो हम टारगेट क्या सेट करें? अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ऊपर कोई लेवल तो है ही नहीं, तो आप टारगेट कैसे सेट करोगे? तो इसका टारगेट बताता हूँ आपको क्या रहता है। ये है ना जो फ्लैग जहाँ से स्टार्ट होता है, इसका लो लगाओ, इसको खींचो इसके हाई तक, कितने पॉइंट हुए? 2000 पॉइंट ना, 2100 पॉइंट। तो ये जितना होता है उतना ही पॉइंट का टारगेट रहता है। फिर इसमें जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, यहाँ इसका लो लगा, यहाँ से तुम लगा लो 2000 पॉइंट, मतलब ये टारगेट है बैंक निफ्टी का। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, इसके हिसाब से ये टारगेट है और ये मिलना चाहिए 46,600 का टारगेट है। इसीलिए मैं तब से मतलब 1-2 हफ्ते हो गए मैं पुट साइड की ट्रेड दे ही नहीं रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि ये वाला टारगेट पेंडिंग है 46,600 का, ये मिलेगा उसके बाद कुछ पुट की ट्रेड का सोचेंगे। अभी के लिए तो हमको ट्रेड को यहाँ तक खींचना है। हालांकि मुझे लगता है ये टारगेट कल ही मिल जाएगा। पहले ही मैंने 2-3 टारगेट दिए बट वो एक ही दिन में अचीव हो गए, तो ये भी मुझे लगता है कल ही मिल जाएगा। तो इस अकाउंट की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, यहीं पर डेली वीडियो डालता रहूँगा। लॉसेज होंगे तो भी डालूंगा, प्रॉफिट होंगे तो भी डालूंगा। तो आप एक इतना काम करो कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही होगी, क्योंकि एक चीज़ देखो, आप जब मैंने ट्रेड एग्जिट की उसके बाद में बैंक निफ्टी इतना मूव कर गई, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दी, उसके बाद ओवरियम डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो मैं तो ऐसे कितना भी सोच लूँ कि यार क्यों एग्जिट की, इतना प्रॉफिट हो जाता, उतना प्रॉफिट हो जाता, तो ये चीज़ें सोच के कुछ फ़ायदा है नहीं।
आपको आपके रूल के हिसाब से चलना है। फिर मार्केट पैसा देगी तो ले लो, लॉस देगी तो लॉस ले लो, बस सिंपल है। अब आज का मेरा प्रॉफिट है 2000 रुपये, आपको दिखा दिया। अब कल फ्राइडे है, कल देखते हैं क्या होता है। कल एक तो आज मूवमेंट अच्छी आई हुई है, तो मैं कल छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, वो बिल्कुल छोटा एसएल ढूंढूंगा। और एक बात और हमेशा याद रखना, जैसे आज का मेरा प्रॉफिट है 2000 रुपये, तो कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा अगर लॉस हो मार्केट में तो वो 2000 से ज़्यादा ना हो, 2000 से कम हो। ये मैं पूरी कोशिश, हमारी तो वैसे भी मैक्सिमम लिमिट है 2000 की, बट मैं ट्राई करूँगा उससे भी मेरा कम लॉस हो। मतलब पिछले दिन के प्रॉफिट से अगले दिन का लॉस हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान रखना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी मेंबर बोल रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो, लाइव स्ट्रीम। तो लाइव स्ट्रीम तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब हमारे 1K कंप्लीट हो जाएंगी। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं बिना बोले ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा एंड आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा लाइव मार्केट में। थैंक यू।